contest a election and hold power. अगर आपने इतना सा याद कर लिया पॉलिटिकल पार्टी के लिए, दिस इज मोर देन इनफ फॉर व्हाट अ पॉलिटिकल पार्टी इज. फिर वो इलेक्शंस में अपने आपको कैसे बनाती है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ. वो कह रहा है अ पॉलिटिकल पार्टी इज नोन बाय विच party is known by which part it stands for, which policies it support, and whose interest it upholds. A political party has three components: leader, active member, and follower. So you need to mark this. So what are the three components of political parties? There's a leader, there's an active member, and there are followers. Leaders हो गए, जैसे एक ज़माने में अडवाणी थे, एक ज़माने में आज मोदी हैं, है ना. फिर एक्टिव मेंबर्स जो पार्टीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन के बूथ पे जो लोग खड़े हुए दिखते हैं आपको, है ना, और वो आप पॉलिटिकल पार्टी के एक बेंच होता है उसके पास वो बैठे हुए होते हैं, और वो जो लोग हैं वो किसके पार्ट हो गए, वो एक्टिव मेंबर्स हो गए. और हम और आप कौन हो गए, वो फॉलोअर्स हो गए. हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम जाते हैं और वोट दे के आते हैं, मगर हमारी वोट से पूरी की पूरी कंट्री चल पाती है. तो तीन होगा, एक लीडर जो मेन लीडर्स होते हैं, फिर जो उन मेन लीडर्स को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो एक्टिव मेंबर्स, और तीसरे हो गए फॉलोअर्स. पहला काम है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. तो पहला फंक्शन है इलेक्शन लड़ना. तो पॉलिटिकल पार्टीज व्हाट डू दे डू, फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्ट फाइटिंग द इलेक्शन. तो इलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे फाइट एन इलेक्शन. यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया यूएसए में, अभी यू आर विटनेसिंग election taking place in USA, and even in India you have got a lot of political parties. And then comes the next point, that political parties put forward their leaders, which we are going to study now. Political parties जो हैं अपने policies and programs को रखती हैं, ठीक है, हम उनको इलेक्ट करते हैं. जब एक पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को रखती है तो वो क्या करेगी, वो अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में लिख देती है कि मैं ये चीजें करूंगी. इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो भी कहा जा सकता है. जो उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है उसमें वो अपने प्रोग्राम्स को लिख के रखती है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को. अब लोगों को उनको स्टडी करना होना चाहिए, जो लोग नहीं करते ज्यादातर. और वो क्या करते हैं, जो पिछली पार्टी ने कैसा काम किया था उसके हिसाब से दूसरी पार्टी को वोट देते हैं. मगर मेन चीज है, हमें ये देखना है कि जब हम एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं तो उसकी क्या रूल्स हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट करने वाली है, वो चीज हमें पढ़ना चाहिए उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं. मगर ज्यादातर लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो को तो देखते ही नहीं, और वो क्या करते हैं, जिस भी पार्टी को जिससे वो लॉयल होते हैं वो वोट देते हैं. तो एक तो लॉयल वोट होती है जो कभी चेंज नहीं होती, और दूसरी वोट होती है जो अपना लॉयल्टी है उसको चेंज करती है. और जब लो लॉयल्टी को चेंज करती है तो जो विनिंग पार्टी होती है वो हार जाती है, और एक और नई पार्टी जो है वो उसकी जगह को ले लेती है. तो a government is expected to base its policies on the line taken by ruling party. इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है, अगर आप देखो आज जो भी गवर्नमेंट है वो बीजेपी ने बनाई है, तो जो बीजेपी की पॉलिसीज है वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी, क्योंकि जो लीडर्स हैं जिनके पास पावर है इस समय वो बीजेपी के हैं.
तो जो बीजेपी का एजेंडा है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। उससे पहले कांग्रेस की था, तो कांग्रेस अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रही थी। तो पॉलिसीज चेंज करती हैं उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जिस तरीके से वो वहां पर आई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। तो लॉज शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग लॉज। Laws should be such that they may lead to development, but whatever law has been made, सारे के सारे जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो उस लॉ को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हाँ, सो वेरी नाइसली रेड। एंड व्हाट डू वी फाइंड? व्हाट डू द पार्टीज डू? रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन them, and make them ministers to run the government. So this is a very important step that political parties do. They form and run the government. हम इस चीज को जरा ध्यान से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो, अगर कोई भी गवर्नमेंट को देखें तो उसके अंदर वो होते हैं, तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेचर और एक है जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है उसमें सबसे ज्यादा कोरिलेशन होता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं और लेजिस्लेचर में जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर होती है वो जो होती है रूलिंग पार्टी कहलाती है। तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दे गो हैंड इन हैंड, and judiciary has a role to tell what is right and what is wrong, because they are the final interpreter of the constitution. Try to understand what is the role of opposition. तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो ऑपोजिशन पार्टीज बहुत कम थी, क्योंकि कांग्रेस वाज द ओनली पार्टी which had got credit with the people. Credit with the people means people had a lot of respect for Congress party and they only voted for Congress, except for Kerala, okay, where Communist Party was stronger. तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अब इतनी कमजोर थी उस जमाने में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, मगर उनका जो रोल था ऑपोजिशन का, दे प्लेड इट वेरी वेल। रोल ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है कि वो गवर्नमेंट की बुराई करे। जब वो गवर्नमेंट की बुराई करती है तो गवर्नमेंट को समझ में आता है कि मैं क्या गलत कर रही हूं और वो अपने आप को इंप्रूव कर सकती है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट अपने आप को इंप्रूव करेगी तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में आराम से जीत जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज प्ले शेप द पब्लिक ओपिनियन, और उनकी जो ओपिनियन को क्रिएट करते हैं अगर वो उनके फेवर में होती है पब्लिक ओपिनियन, तभी वो नेक्स्ट इलेक्शन को जीत पाते हैं। अ वेरी गुड टॉपिक। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अगर हम देखें तो निर्भया केस हुआ था। निर्भया केस जो था उसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरीके से उसे हैंडल नहीं कर पाई, तो उससे आप पार्टी आ गई। फिर दिल्ली में आप जो था उसने इतना अच्छा काम किया कि चाहे पूरी कंट्री में तो बीजेपी आगे चलती रही, मगर आप पार्टी ने काफी अच्छा काम किया। कहां पर? जहां जहां पर उनके एमएलएज हैं। तो अगर उनके एमएलएज ने अच्छा काम किया, जैसे आप अपने घर के पास जाएंगे, गार्डन में जाएंगे, अगर आप देखते हैं गार्डन में आपके एमएलए ने कुछ लगवाया है, कुछ झूले लगवाए हैं, ठीक है, गार्डन को सुंदर किया है और वहां पर लिख दिया है डन बाय सच एंड सच एमएलए, सच एंड सच पॉलिटिकल पार्टी, तो उससे क्या होता है, आपको एक फीलिंग आती है कि मेरा एमएलए जो है वो मेरे फेवर में या हमारे भले के लिए कुछ कर रहा है।
तो फिर नेक्स्ट 5 ईयर बाद जब इलेक्शन होता है तो आप उनको वोट कर देते हो। मगर अगर पॉलिटिकल पार्टी पूरे 5 साल कुछ काम ना करे, लास्ट ईयर में बैठ के काम करना शुरू कर दे, तो आप उनको वोट नहीं देंगे। आपको समझ में आ जाएगा ये तो काम नहीं कर रहे। तो पॉलिटिकल पार्टीज को काम करना जरूरी है, और वो काम जो है करने के लिए उनको लोगों का फेवर चाहिए, और लोग भी पॉलिटिकल पार्टीज में के जो लीडर्स होते हैं उनको अप्रोच करना पसंद करते हैं कि अगर उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाए तो। ठीक है।